नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई एडमिशन 2022 दोस्तों, आज सेकंड लिस्ट की एडमिशन की अंतिम तिथि है। आज 4 तारीख है और आज इसकी अंतिम तिथि है। आज संडे भी है, इसके बावजूद भी दोस्तों आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि अवकाश को सहित जो है इसको ऐड किया गया है। तो आज भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका सेकंड लिस्ट में नाम आया है तो आज भी एडमिशन करवा सकते हैं। अब दोस्तों रही बात यहाँ पे कि कमेंट बहुत सारे आए हैं कि थर्ड जो मेरिट लिस्ट है ये कब तक आ जाएगी और क्या थर्ड मेरिट लिस्ट में इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। आइए दोस्तों आपको सच्चाई से वाकिफ़ कराते हैं कि क्या इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा और जो है थर्ड जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। पूरा विस्तार से कंप्लीट आपको दोस्तों बता देते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है। दोस्तों मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल 100% सत्य रहेगा। दोस्तों जो बात आप सुनने वाले हैं, आपको बता दें दोस्तों कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है आपके ज़िले में जितने सारे प्राइवेट आईटीआई कॉलेज होंगे, ठीक है, आप वहाँ पता कर लीजिए। सब प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों में 2 ही ट्रेड आपको मिलता है। ज़्यादातर 99% आपको 2 ही ट्रेड मिलता है। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रीशियन और दूसरा फिटर मिलता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या प्राइवेट कॉलेजों में और ट्रेड नहीं क्यों नहीं होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है। दोस्तों मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाए। क्या थर्ड मेरिट लिस्ट में इलेक्ट्रीशियन फिटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वही मैं आपको सच्चाई से वाकिफ़ कराना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जितने सारे प्राइवेट आईटीआई कॉलेज होते हैं उन सब में आपको फिटर और इलेक्ट्रीशियन 2 ही ट्रेड सबसे ज़्यादा मिलते हैं, 99%। ऐसा नहीं कि और ट्रेड नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपका बिल्डर है, कोपा है, फैशन डिज़ाइन का है, ब्यूटिशियन का है, जिसे कॉस्मेटोलॉजी कहते हैं, ये सब ट्रेड आपको वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फिटर और इलेक्ट्रीशियन आपको डिमांड वहाँ पर मिल जाएगी प्राइवेट में। अब सवाल दोस्तों ये है कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट में ये ट्रेड आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर क्यों मिलता है, क्योंकि इनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और इन्हीं की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है, चाहे इलेक्ट्रीशियन को या फिटर को। ऐसा दोस्तों नहीं है कि और ट्रेडों की वैकेंसी नहीं आती है। टनर का, मशीनिस्ट का, डीजल मैकेनिक का, वेल्डर का, कोपा का, अन्य जो ट्रेड है उनकी वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन दोस्तों डिमांड इनकी ज़्यादा है। इसीलिए सबसे पहले अगर कोई फर्स्ट लिस्ट में, किसी का फर्स्ट लिस्ट में दोस्तों नाम आता है तो सबसे पहले वो सिलेक्शन क्या करता है कि मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए या तो फिटर चाहिए, यही सिलेक्शन करता है। अब दोस्तों यहाँ बता दें कि आपको ये मान के चलिए किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई में अगर मान लीजिए 80 सीटें हैं, किसी किसी में 40 सीटें रहती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर 80 सीटें हैं तो इसमें 80 सीटों में से जो है फर्स्ट जो लिस्ट आती है उसी में से दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए कम से कम 50 सीटें भर जाती हैं, ठीक है, 50 सीटें भर जाती हैं। इसके बाद जो बची सीटें होती हैं वो आपका सेकंड लिस्ट में जो है, जो सेकंड लिस्ट जारी होता है उसमें लगभग भर जाती हैं। अब इसमें दोस्तों जो बात है ये है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन और फिटर फर्स्ट लिस्ट में ही भर जाते हैं। आते आते सेकेंड जो राउंड आता है इसमें आपका 90% दोस्तों 90% आपका इलेक्ट्रीशियन और फिटर ये दोनों भर जाता है। आप दोस्तों अगर विश्वास ना हो तो किसी भी गवर्नमेंट में जाके वहाँ पता कर सकते हैं और किसी भी प्राइवेट में जाके पता कर सकते हैं आप दोस्तों। तो यहाँ पे ये बात 100% सत्य ही है कि थर्ड जो मेरिट लिस्ट आती है यहाँ तक 99% दोस्तों इलेक्ट्रीशियन और फिटर ये भर जाती है। अब दूसरी बात ये है कि जो 1% बचा होता है कि जो सेकंड लिस्ट में जिनका नाम आता है ये फ्लोट कर देते हैं। अगर इनको ट्रेड अच्छा नहीं मिलता है तो ये फ्लोट करते हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रीशियन पाने के लिए और फिटर ट्रेड पाने के लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पाने के लिए जो है अप्लाई करते हैं, फ्लोट करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब दूसरी बात ये कि जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है सबसे पहले वरीयता उनको मिलती है जो सेकंड लिस्ट में नाम आया, जो फ्लोट किए हैं। अगर वो फ्लोट किए हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर में तो थर्ड लिस्ट वालों का फिटर इलेक्ट्रीशियन में नहीं आएगा। अगर सीटें नहीं बचती हैं तो नाम इनका नहीं आएगा। दोस्तों ये पूरी सच्चाई है। एक बात ध्यान से आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि क्या क्या हकीकत है। अब दोस्तों एक बात और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपको बता दें कि यहाँ पे अभी जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी, ये मान के चलिए जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो आपका मान के चलिए यहाँ पे 4 इसके जो है लास्ट डेट है, देख सकते हैं 4 लास्ट डेट है। इसमें जो है 1 हफ्ता जोड़ दीजिए, 7 दिन जोड़ दीजिए, 7 4 11, ठीक है 11। तो यहाँ पे लगभग 11 से लेकर जो है आपका जो है 11 से लेकर जो है 12 सितंबर के आसपास जो है थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे इससे पहले दोस्तों अभी जो है बची सीटों को जो लिस्ट होगी वो जारी होगी, ठीक है। अब आपको पता
चल जाएगा कि किस ट्रेड में कितनी सीटें बची हुई हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं, ये आपके पास लिस्ट जारी हो जाएगी। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस ट्रेड में कितने कॉलेज में कौन सा ट्रेड बचा हुआ है, उसमें आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बची सीटों पे जो है आप फिर से करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में, मतलब कि अपना ट्रेड जो है चेंज कर सकते हैं, अपना जो है कॉलेज जो उसे चेंज कर सकते हैं, अपना घटा बढ़ा सकते हैं, उसमें जो भी करना हो कर सकते हैं उसमें। इसके बाद आपका जो है थर्ड जो मेरिट लिस्ट है वो दोस्तों जारी होगी, उसके बाद जो है आपका एडमिशन होगा। तो बची जो सीटें होंगी उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। अब दोस्तों जो फोर्थ लिस्ट आती है, इसके बाद जो फोर्थ लिस्ट जारी होती है, इस फोर्थ लिस्ट के बाद जो है जो बची सीटें होती हैं आप जाके डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं उस कॉलेज में। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले आपको वही ट्रेड मिलेगा दोस्तों, जो बची हुई सीटें हैं आपको वही ट्रेड मिलता है। मतलब ये है कि फोर्थ लिस्ट जाते जाते अच्छे ट्रेड जो होते हैं, मतलब कि जिनकी गवर्नमेंट में या प्राइवेट में स्कोप ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, जिससे रोज़गार ज़्यादा मिलता है दोस्तों, वो लगभग 98% ख़त्म हो जाती है और बची सीटें होती हैं 2%, जिसमें ये 2% में जैसे कि आपका डीजल मैकेनिक हो गया, बिल्डर हो गया, कोपा हो गया, फैशन डिज़ाइन का हो गया, कॉस्मोलॉजी का हो गया, ये सब जो ट्रेड होती हैं वो बची होती हैं। तो दोस्तों जो सच्चाई था मैंने आपके सामने बता दिया है। अब इसके बाद थर्ड जो मेरिट लिस्ट है, उसके बाद जो बची सीटों को जो लिस्ट जारी होगी, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कॉलेज में किस ट्रेड में कितनी सीटें बची हुई हैं। आप उसको देखने के बाद अपने फॉर्म में करेक्शन करिए, उसके बाद जो है आप अप्लाई करिए, आपका दोस्तों नाम आएगा। ऐसा नहीं नाम नहीं है, गवर्नमेंट में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छा ट्रेड चाहते हैं तो आप जो है वेट करिए। थर्ड लिस्ट का सी बात नहीं कि बची सीटें नहीं होंगी, बची होंगी। जिन्हें कुछ लोग होते हैं छोड़ देते हैं, तो आपका जो है वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों ITI संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बने रहिए चैनल के साथ, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।